बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला पुल हादसे के बाद जो पुल की गुणवत्ता है उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया। इस ऑडिट की जिम्मेदारी पटना की आईटी टीम को दी गई थी, जिसके बाद बिहार के 9 पुल जो है अब वो खतरनाक बताए गए हैं। इसमें मुजफ्फरपुर ज़िले की 2 पुल हैं। एक मुजफ्फरपुर को दरभंगा से जोड़ने वाली दादर पुल जो बूढ़ी गंडक नदी पर है, और दूसरी पुल जो मुजफ्फरपुर के स्टेशन के पास मारीपुर रेल पुल है। इस वक्त हम दादर पुल के पास मौजूद है, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे जो पुल का स्पैम का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त है, जिसकी रिपोर्ट आईटी पटना ने जो है वो राज्य सरकार की पथ निर्माण विभाग को दिया है। इसमें जो पुल की मरम्मती का अभाव देखा जा रहा है और जो मेंटेनेंस का अभाव भी यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके अलावा जो नीचे वाला हिस्सा है वो तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखाना चाहेंगे कि जो नीचे वाला स्पैम का जो स्प्रिंग है उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। तो जो विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट दी है उसने ये संभावना जताई है कि मेंटेनेंस नहीं होने के कारण यह पुल कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। तो लगातार जिस प्रकार से विपक्ष भी जो है पुलों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रही थी, उसके बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और तमाम पुल जो है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के 2 पुल है, उसकी जिम्मेदारी सरकार अपने विभागों को दी है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मती करे। फिलहाल जो है पुल ये बहुत महत्वपूर्ण पुल माना जाता है। करीब 4 दशक पुराना यह पुल है और बूढ़ी गंडक नदी पर बनी हुई है। उत्तर बिहार के कई जिलों को जोड़ने वाली, मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पुल मानी जाती है। दरभंगा, सीतामढ़ी और जो शिवहर और जो मिथिलांचल के तरफ से जो आने वाले ज़िले हैं उसकी सीधी कनेक्टिविटी इसी पुल के माध्यम से होती है। क्या कहिएगा, पुल की क्या स्थिति है? सर, हम चाहते हैं जो ऐसा स्थिति ना है, जैसा भागलपुर वाला स्थिति यहाँ ना हो जाए, इसलिए इसको बढ़िया से फिर से बनाया जाए और मरम्मती कराया जाए। प्रतिदिन आप आते जाते हैं, जी। देखते हैं, कभी कोई आते नहीं इसको देखने के लिए बनाने? सर, देखने के लिए आता है यहाँ लोग, देख के चला जाता है। वही लेपा पोती करेगा थोड़ा बहुत, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर लेपा पोती करेगा, फिर चला जाएगा। कितनी गाड़ियाँ करीब इसके ऊपर से जाती है? सर, लमसम लोग के लाखों से पार गाड़ियाँ अप डाउन रोज होती है इसमें। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक रजक हुआ जी। क्या कहिएगा, दादर पुल की क्या स्थिति है? ये दादर पुल का स्थिति तो बहुत ख़राब है। हमेशा हर साल समझिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस पर लिपापोती करके, डेंटिंग पेंटिंग करके इसको चमकाया जाता है, जबकि प्रतिदिन हजारों गाड़ियां इसमें भारी भारी वाहन मतलब आती है और जाती है। कभी भी बड़ा हादसा का शिकार यह पुल हो सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। हमेशा 2 महीना 4 महीना पर इसका जांच होता है। जहां गड़बड़ रहता है उसको मतलब समझिए तो मसाला वसाला मार करके चमका दिया जाता है, लेकिन इसका अभी तक कोई ठोस अथी नहीं किया गया है। अब क्या होगा, किसके माथे पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो जाएगा, उसके बाद शासन प्रशासन हमेशा जगती है। ये शुरू से रहा है कि समय रहते कभी चेतता नहीं है सरकार या शासन प्रशासन। जब घटना घट जाती है तब जाकर लोगों को नींद टूटता है और आश्वासन देती है कि ठीक है, इस तरह से काम होगा, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, इससे बेहतर करके देने का काम करेंगे, लेकिन सचेत नहीं करती है सरकार, काम नहीं करती है। भागलपुर में भी गिरा है, हमेशा गिरते रहता है। एक तरह की बात है, बिहार में हमेशा पुलिया गिरते रहता है, तो बनाबे करता है उसी हिसाब से। अब जहाँ टेंडर निकलता है 500 करोड़ के, 300 करोड़ में से खा जाइएगा तो 200 करोड़ में कैसे पुल बनेगा? तो घूस, भ्रष्टाचार और दलाली का ताटा बना हुआ पूरा बिहार बना हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ थोड़े है। इसीलिए ना देश में सबसे ज्यादा बिहार में पुल गिरता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।